हेलो एवरीवन। आज अप्रोप्रिएट क्लासेस चैनल के माध्यम से आज फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक रहेगा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक आवेश के चारों ओर या आवेशों का एक समूह है जिसके चारों ओर का एक फील्ड क्षेत्र होता है। इसके चारों ओर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विद्युत क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के अंदर कोई अदर चार्ज लेके आएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है वो कोई भी अपना एक पॉइंट चार्ज होगा जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, जो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का स्वयं का उत्पन्न करता है। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट अगर लेके आते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है। वह बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस देयर। तो ये क्या कहलाता है? जहां पर ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स का, वहां तक का इस सोर्स चार्ज Q का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए इलेक्ट्रिक चार्ज where other charge experience attractive or repulsive force is called electric field of fast charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन जो है वो दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज। या कहेंगे विद्युत क्षेत्र जो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र, अगला टॉपिक अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो क्यू नॉट जो है वो अपना क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। The intensity of electric field can be estimated by force act on unit positive charge at that point, at given point। तो intensity of electric field क्या है कि इसको E से डिनोट करेंगे, E is equals to F upon में Q नॉट। Q नॉट अपना टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परंतु इस पर लगने वाले बल को वह अनुभव कर सकता है। ठीक है, मतलब ये एक फिक्टिशियस चार्ज, इमेजिनरी चार्ज है। इट इज नॉट रियल, टेस्ट चार्ज इज नॉट रियल, इट इज फिक्टिशियस यानी इमेजिनरी चार्ज है। एक स्मॉल टिनी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल सी डेफिनेशन है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट गिवन पॉइंट। जो भी अपने पास पॉइंट हो उस पर जितना फोर्स लगेगा भाई। तो इसके बाद आता है इसकी यूनिट क्या होगी? मात्रक। मात्रक अपने पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। F क्या है अपना? फोर्स, और Q नॉट क्या अपना? चार्ज।
तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। अगर देखें तो ये कौन सी यूनिट है? एसआई सिस्टम के अंदर है। अगर सीजी सिस्टम में पूछा है तो न्यूटन का डाइन और कूलम जो स्टेट कूलम ईएसयू। अब इसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने पास इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन का फॉर्मूला फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1t -2 अपॉन कूलम q = it a1 t1। इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो m1 l1 t1 ऊपर गई तो -1 -2 पहले से है तो -3 और a ऊपर जाए तो a -1। ये हो गया अपना इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ड्यू टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर अपने पास +q चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। Direction of intensity of electric field is due to positive charge is radially outward from the charge, or due to negative charge inward, radially inward the charge। इसके अंदर की ओर हो जाएगी। और फोर्स की जो डायरेक्शन, जो टेस्ट चार्ज है इस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो है वो किधर लगेगा? अगर अपना +q चार्ज है तो इस तरफ लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स F जो होता है वो होगा Q0 E, ये अपना फोर्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड हो जाएगा F Q0 E। तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है पढ़ने। तो अपना टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसका यूनिट देख ली, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो है वो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड है फ्रॉम द चार्ज। और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है टेस्ट चार्ज पर, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होगी। जो फोर्स लगता है वो क्या है? टोटल Q0 E, जो अपन ने इसी डेफिनेशन से निकाल लिया है। ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बहुत ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अपन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज लेंगे अपन, अपना एक चार्ज होगा Q+Q जो कि पॉइंट O पर स्थित है। ये जो अपना चार्ज कहलाएगा वो सोर्स चार्ज कहलाएगा। इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं जो कि पॉइंट P पर केप्ट रख रहे हैं अपन, जो कि Q0 है। ये अपना चार्ज कहलाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने बताया था इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक इस पर लगने वाले बल को जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, जो कि पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो इस Q0 चार्ज को जैसे इस Q चार्ज के सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर लेके आएंगे तो इस पर क्या लगेगा? ये फोर्स। अगर ये अपना पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स F। तो अब ये इससे डिस्टेंस कितनी है? r। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q0 चार्ज को लेकर r डिस्टेंस पर है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स कितना होगा? F = 1/4πε0 Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? r²। ये हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर r की कैप ये लग जाएगी। लेकिन
देयरफॉर इंटेंसिटी अपन को कैलकुलेट क्या करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला F अपॉन में Q नॉट। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू जो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, पुट द इक्वेशन वैल्यू ऑफ फोर्स F इन बाय इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो E इज इक्वल टू लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R की कैप अपॉन में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर R की कैप। ये जो 1 अपॉन 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट वैल्यू जो है वो है K, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं तो E इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं K Q अपॉन R स्क्वायर R की कैप। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन, दोनों अगर शो करेंगे तो वेक्टर फॉर्म कहलाती है। अब इन जनरल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब इसी चीज को अब देखेंगे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। उससे पहले अपन देखते हैं कि ये E और R के बीच में रिलेशन क्या हुआ। E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के, यहां से पता चल गया। तो अगर अपन इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, E और R के बीच में, तो अपने को कैसा मिलेगा। अब ग्राफ बिटवीन E एंड R, तो एक तरफ E ले लेंगे एक तरफ R, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के, स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैक्सिमम जब R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर R की वैल्यू डिक्रीज होगी तो E की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो स्फेरिकल कर्व इस प्रकार का अपने पास ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा, अगर इसी में देख पता चले ग्राफ बिटवीन E एंड 1 अपॉन R स्क्वायर, तो इसके दोनों के बीच ग्राफ जैसे 1 अपॉन R स्क्वायर along to x axis, electric field intensity along to y axis। तो 1 upon r स्क्वायर के क्या है, पूरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि 1 upon r स्क्वायर की वैल्यू, पूरी वैल्यू 1 में डिवाइड करने के बाद जो पूरी वैल्यू है वो अगर बढ़ेगी तो E बढ़ेगा, अगर ये घटेगी तो E घटेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगी। ये अपना क्या है, ग्राफ इन दोनों के बीच। अब अपन मैंने बताया इनको पढ़ेंगे किसमें, इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार होगा। ये ओरिजिन है, इसमें पहला चार्ज अपना Q था प्लस Q, दूसरा जो टेस्ट चार्ज था वो Q नॉट। Q चार्ज की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 की Q नॉट की R2 वेक्टर। अब Q नॉट वो टेस्ट चार्ज है प्लस Q वो शॉर्ट चार्ज है, तो Q नॉट पर फोर्स लगेगा, इसके कारण दोनों को ड्यू टू पोजीशन वेक्टर जो है Q नॉट के, और इसी डायरेक्शन में अपना क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R21 किसके, इसके रेस्पेक्ट में। तो R21 जो है, अभी R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। तो R21 इज इक्वल टू क्या हुआ, R2 माइनस ऑफ R1। अब अगर यहां पर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E इज इक्वल टू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R21 की स्क्वायर और R21 की कैप। अब ये R21 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2 माइनस R1 स्क्वायर और R2 माइनस R1 की कैप।
अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगी Q, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है या नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये R कोई भी यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ। तो ये हो गया इन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन का ख्याल रखो, डायरेक्शन ये पॉइंट O ले लिया, A ले लिया, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एट OA, समझ में आया? यही अपना ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक पाथ ऑफ फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ के अलोंग वो मूव होगा वही वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो इमेजिनरी लाइंस। ये एक रियल नहीं है, इमेजिनरी, क्योंकि अपन कल्पना करते हैं, काल्पनिक लाइंस होती है, रेखाएं होती हैं। तो बल्कि वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? रियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल कैसे हुआ? जैसे कि अपन नॉर्मल लाइव एग्जांपल, जैसे अपन मोबाइल है, मोबाइल अपन यूज में लेते हैं तो नेटवर्क देखते हैं, ये बड़ा फील्ड है, टावर जो होता है उससे ये नेटवर्क कैच करता है। तो जैसे कि इस रूम में अपन नेटवर्क आ रहा है 1, दूसरे रूम में गए उसमें आ रहा है 2 लाइंस, तीसरे रूम में गए 3 लाइंस, तो किसी जगह बाहर गए तो 4 लाइन। तो ये नेटवर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी पहुंच रही है वो नंबर है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग और वीक ये शो करता है। जैसे कि कोई भी चार्ज है प्लस Q, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से देखना, एक पॉजिटिव चार्ज दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इमेजिनरी, एक काल्पनिक लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन्हीं को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पथ के विदिश गमन करता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। तो डेफिनेशन अगर लिखनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो द पाथ ऑफ ए फ्री यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चार्ज जो होता है इसके नियर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? गहरी है, सेकंड है। तो कोई भी चार्ज उसके नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक। तो यही इसके बाद, अब इसके बाद जो इसकी क्या की है? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट वन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसकी क्या है? अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, इनमें से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर उसके किसी भी पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। मतलब टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड जो है वो प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मान लो इंटरसेक्ट बिकॉज, क्यों? अगर इंटरसेक्ट करी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इसी पॉइंट पर टेंजेंट ये ड्रॉ की, इसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए टेंजेंट ये। तो इस एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि क्या है? पॉसिबल नहीं है। तो ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये चीज क्या है? पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को
नहीं काटती है। तो एक क्वेश्चन भी आता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? क्योंकि कटान बिंदु जो है अपना इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर टू टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, जिससे एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है वो हमेशा सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर। सरफेस कैसी भी हो सकती है, अगर चार्ज है तो इस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो वो पर सरफेस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। या कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर भी क्या होगी? टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। फोर्थ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अगर ड्यू टू ए पॉजिटिव सिंगल चार्ज और नेगेटिव सिंगल चार्ज, अगर प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो वो देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आउटवर्ड और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के कारण क्या होंगी? इनवर्ड। तो ये डायरेक्शन का ही खेल है, इसमें डायरेक्शन शो कीजिएगा ध्यान से। पांचवा, अगर पेयर ऑफ चार्ज है, पेयर ऑफ चार्ज, तो वो तो लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज है। तो अगर मैं दोनों ही एक प्लस चार्ज लेता हूं दूसरा माइनस चार्ज लेता हूं, तो हमेशा इसी में दो प्रॉपर्टी हो जाएगी। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर फिनिश हो जाती है। इस प्रकार का कर्व ड्रॉ करें। डायरेक्शन देखना ध्यान से, प्लस से बाहर की ओर है, माइनस पे अंदर की ओर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब अगर ये तो अनलाइक चार्जेस थे, अब लाइक चार्जेस हो तो अगर दोनों ही प्लस प्लस हो तो दोनों प्लस से आउटवर्ड डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, जो कि कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट। जो इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों के मिड में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि इन दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट जो है वो एक Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पे और Q2 चार्ज से R2 डिस्टेंस पर मिलेगा। इन दोनों के मिड पॉइंट पे नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो एक दूसरे की क्या होगी? पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां पर होती है? तो